ये ले पैसे बुढ़िया, और चुपचाप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। वो ये क्या कर रही हो? और ये इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? ऐसे क्यों फेंका? अबे यार अब तेरी बकवास नहीं सुननी मुझे। एक काम कर, अब मेरे को पता है कि तेरी प्रॉपर्टी ना सारी तेरे नाम है। आज शाम तक मैं सारे प्रॉपर्टी के कागज लेके आ जाऊंगा और चुपचाप से ना उस पर साइन करके अपनी बहू के नाम कर दियो, समझ गई? लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे मैं कोई डॉक्टर वोक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर गया बाहर में, मैं तो एक झोला छाप डॉक्टर हूँ। और वैसे भी मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तूने इसकी प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं करी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गई बुढ़िया? और एक बात और अपने कान में अच्छे से घुसा लियो, अगर ये बात तेरे बेटे को पता चली ना तो याद रखियो, तुझे हम जान से भी मार सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग हमारे साथ? अच्छा, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? चल छोड़, तुझे ना सच्चाई बता देती हूँ। तेरा बेटा है ना प्रिंस, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है और ना उससे शादी करने में इंटरेस्ट है। मैंने तो बस देखा कि उसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तो ये सोचा कि उससे शादी कर लेती हूँ, फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी ना वो अपने नाम करा लूंगी। बस इसी वजह से उससे शादी करनी पड़ी। चल अब जल्दी से ना अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, वरना तो जानती है पुनीत ने तुझे बता ही दिया कि तेरे साथ क्या होगा। इतने सारे पैसे क्यों बिखरे पड़े हैं? क्या हुआ अंकिता? कुछ नहीं, वो मैं माँ को बोल ही रही थी कि माँ ये सब मत किया करो, आप पैसे ऐसे फैला के रख रहे हो, नजर लग जाएगी। बेटा मैं बताती हूँ। नहीं बेटा, ये ना मैं पैसे निकाल रही थी डॉक्टर की फी देने के लिए, तो मेरे से ही गिर गए। अभी संभाल के रख देती हूँ। अरे माँ ख्याल रखा करो अपना, आगे बीमार रहती हो आप। डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाएंगी माँ? हाँ हाँ, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी जल्दी। कल भी पूरी रात उल्टियाँ करती रही है माँ, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो मैं करवा देता हूँ, अगर कुछ दिक्कत है तो। अरे नहीं नहीं, इसमें हॉस्पिटल ले जाने वाली कौन सी बात है, यही ठीक हो जाएगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो टाइम पे दे देना, बस ठीक हो जाएगी। चलो ठीक है। अंकिता, वो मेरे दोस्त आने वाले हैं, मुझे तुमसे बात भी करनी है, थोड़ी देर बाहर आना, ठीक है? गया प्रिंस यार, कभी ना माँ के लिए मिलती ही नहीं थी, पहले भी कोई ना कोई आता ही रहता था। आज ही अकेली मिली, मैंने सोचा इससे प्रॉपर्टी की पेपर साइन करा लूंगी, पर तुम आज प्रॉपर्टी की पेपर ही नहीं लेकर आए। जल्दी से कोर्ट से रेडी करवाओ ना पेपर। अरे प्रिंस पता नहीं किस किस को बुलाता रहता है यार घर पे। अब इसका कोई दोस्त आएगा, वो भी आके बैठ के इनसे बातें करेगा, या मुझे उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। मुझे ना बस जल्दी से इस घर से निकालना है। तुम जल्दी से जल्दी पेपर रेडी कराओ बस। मुझे ना नौकरानी बन के नहीं रहना इस घर में यार। जब देखो कोई ना कोई आता है, अंकिता ये बना लो, अंकिता ये कर लो, पूरे दिन बस झाड़ू पोछा खाना इसी में निकल जाता है। मैं क्या नौकर हूँ क्या? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मुझे चाहिए पैसा, और उस पैसे के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी की जान लेनी हो ना वो भी ले सकती हूँ। तो अच्छा ही होगा कि कोई मेरे और मेरे पैसे के बीच में ना आए, है ना? चलो अब फ्रेंड्स मुझे बुला रहे थे, मैं जाती हूँ। और तुझे जो सिखाया ना वो याद रखियो, वरना तू जानती है तेरे साथ क्या हो सकता है, समझी? और हाँ पुनीत, तुम ना तब तक इधर ही रहो जब तक मैं बाहर हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है जब तक हम इससे पेपर साइन नहीं कराते ना तब तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इसने कहीं चालाकी में आके प्रिंस को कुछ बता दिया ना तो इशू हो सकता है। तुम इसके साथ ही रहो, मैं जाती हूँ। अरे वो सुन, तो बात तो सुन मेरी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं सब भूल जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्रिंस के साथ ऐसा मत कर। मेरा बच्चा बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा है, उसकी बहुत बदनामी होगी और उससे पता चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। अंकिता तू ऐसा नहीं कर सकती प्रिंस के साथ। तू मेरे साथ चाहे जो भी कर, कम से कम प्रिंस के बारे में तो सोच। अबे यार मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी मैं ना प्रिंस के साथ नहीं रह सकती। मैं उससे प्यार ही नहीं करती हूँ, मैं प्यार तो पुनीत से करती हूँ, और मुझे इसी के साथ रहना है। अभी भी देखो प्रिंस मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा साथ पुनीत दे रहा है तुम्हारी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाने में। और ये सब हमने प्लान पहले से किया हुआ। और तुम्हें क्या इतना बदनामी का हो रहा है? अगर इतना ही है तो बाहर किसी को मत बताना कि मैं अपने आशिक के साथ गई हूँ। बोल देना कि मैं मायके गई हूँ, या किसी काम से गई हूँ, या फिर पढ़ने लिखने के लिए बाहर गई हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब तक तुम किसी को नहीं बताओगे किसी को नहीं पता चलेगा, और तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारा काम भी हो जाएगा।
तो देख सबके लिए ना अच्छा यही है कि तू किसी को कुछ ना बताए और चुपचाप ना ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। अंकिता, चलो अब मैं जाती हूँ, मुझे प्रिंस बुला रहे। और तू ज्यादा चालाकी करने का सोचियो मत। मेरी तरफ तो देख भी मत, मेरा बस चले ना तो तुझे भी मार दूं। सो जा चुपचाप। अच्छा हुआ यार तू आ गया। समझ नहीं आ रही यार माँ को क्या हो गया। 3-4 दिन से ना तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, उल्टियाँ करी जा रही है। कल रात को भी सोने नहीं दिया। अब ये डॉक्टर को बुला रखा है, लेकिन ये कहता है कि हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं करना। समझ में नहीं आ रहा, अगर एडमिट भी नहीं हुई तो ऐसे तबीयत बिगड़ती गई तो दिक्कत हो जाएगी यार। तो ये कुछ करना यार। बोल क्या रहा है डॉक्टर? अरे यार ये कह रहा है कि दवाई लिख के दे देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता यार। 4-5 दिन लगातार हो गए हैं, अगर ज़्यादा बिगड़ गई तो कुछ दिक्कत ना हो जाए। भाई तेरे कहने पे मैं देख तो लूंगा, लेकिन वो बड़ा डॉक्टर है, बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, वो मुझसे ज्यादा जानता होगा। भाई बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन यार एक बार मेरे कहने पे चेक करके देख लेना प्लीज। चल तू बोलता है तो मैं देख लेता हूँ। अंकिता, 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 इनसे मिलो। अनुज मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर है ये भी। तो मैं कह रहा था कि एक बार मम्मी को इनसे चेक करवा लें, क्योंकि यार वो डॉक्टर है, देख हमेशा ही बोलता है कि दवाई देंगे उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो। अरे पर प्रिंस, दूसरे डॉक्टर से चेक कराने की क्या जरूरत है? डॉक्टर है तो तुमने इनको क्यों बुलाया? अरे नहीं नहीं यार, मैंने इनको स्पेशल थोड़ी बुलाया है। तो मेरा दोस्त ऐसे मिलने आया था, तो मैंने उसको बुलाया एक बार चेक करवा ले। प्रिंस तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे फैमिली डॉक्टर है वो, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। और वैसे भी दवाइयाँ इतनी जल्दी थोड़ी असर करती है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगी माँ ठीक। अंकिता रही बात भरोसे की, मुझे भी भरोसा है उस पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार एक बार क्रॉस चेक करवाना चाहिए ना। क्या पता उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि यार इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है माँ की, और बोलते कि दवाई लिख के दे देता हूँ, ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं प्रिंस प्लीज, मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। और वैसे भी मेरे मायके में तो सब इन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं, सब इन्हीं की दवाइयों से ठीक होते हैं। और अभी भी ना माँ ठीक हो जाएगी, मैं बोल रही हूँ ना। और थोड़ा टाइम तो लगता ही ना, अब उनकी उम्र तो देखो और हमारी उम्र देखो। अरे बढ़ती उम्र में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत लेट ठीक हो रही है, बट हो जाएंगी। तुम टेंशन मत लो ना। अंकिता देखो, मैंने तो कभी उससे चेकअप नहीं करवाया, मुझे तो कुछ नॉलेज है नहीं। तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा था एक बार अगर चेक कर ले। नहीं प्रिंस, मैंने बोला ना। और वैसे भी डॉक्टर को ये बात पता चलेगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवा रहे हैं। उनको तो ये लगेगा ना कि हमें उन पर भरोसा ही नहीं है। और मैंने बताया ना, मेरे फैमिली डॉक्टर है वो, सब लोग उन्हीं से चेकअप कराते हैं और उन्हीं की दवाइयाँ खाते हैं। तुम्हें पता नहीं वहम हो गया। अंकिता ये मेरा बचपन से फ्रेंड है, साथ में पढ़े थे हम लोग, और ये बहुत अच्छा डॉक्टर है यार। एक बार चेक करवा के देख लेते हैं ना। नहीं प्रिंस प्लीज, मैं किसी और से चेकअप नहीं करवाने दूंगी। मतलब वहम हो जाता है ना दो डॉक्टर्स का, ये अलग डॉक्टर वो अलग डॉक्टर, एक ही डॉक्टर ठीक है। ठीक है जैसा तुम कहती हो। माँ के लिए नाश्ता बना देना, और हाँ उनके लिए दाल बनाना। पता ना तुम, उनकी तबीयत खराब है, बाकी मसाला वगैरह मत डालना, ठीक है? हाँ मैं खाना बना देती हूँ। शिट 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 शिट, ये तो अंदर चला गया। अगर उसने कुछ चालाकी की ना तो मैं तो फंस जाऊंगी। और पुनीत नकली डॉक्टर है, ये भी इन्हें ना पता चल जाए। ये तो असली डॉक्टर लेके गया अंदर। मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं? माँ आप कैसी लग रही है आपकी तबीयत? इनसे मिलो, ये मेरे फ्रेंड है, मतलब ये भी डॉक्टर ही है वैसे तो, अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं। तो मैंने सोचा एक बार चेक करवा लेते, मतलब आप। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो? ये आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं इतने टाइम से इनका इलाज कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं था तो आप पहले बता देते। मैं अपना क्लिनिक छोड़ के, अपना हॉस्पिटल का काम छोड़ के इनका इलाज में यहाँ बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। वो मेरा दोस्त है, वैसे मैंने कोई इंटेंशनली नहीं बुलाया था उसको, वो तो बस ऐसे मिलने आया था मुझसे। मैंने बताया था ना माँ की तबीयत खराब है, तो मिलने आया था, तो इसलिए मैंने बोला कि एक बार चेक कर लेते। तो बस ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखो साहब, बात होती है भरोसे की, और मैं तो इन्हें अपनी माँ समझ के यहाँ पे इनका इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी माँ है और मेरी भी माँ जैसी है, इसलिए मैं इनका इलाज कर रहा था। और वो तो मेरे को अंकिता ने बोला कि मेरी सास की तबीयत खराब है, तो मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आ गया उनका इलाज करने। मेरे को थोड़ी पता था कि यहाँ आके आप मेरे साथ ऐसा करोगे, दूसरा डॉक्टर ले आओगे इलाज के लिए। अगर आपको भरोसा ही नहीं था तो आप पहले बता देते, मैं आता ही नहीं यहाँ पे। अरे भरोसे की बात कहाँ से आ गई डॉक्टर साहब?
वो तो बस दोस्त था मेरा, कह तो रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं बुलाया था उसको, वो तो बस मिलने आया था वहां से। और एक बात बताओ भैया, मैं एक हफ्ते से इनका इलाज कर रहा हूँ, मैंने आपसे अभी तक एक भी रुपया मांगा नहीं मांगा ना, क्योंकि मेरे को आपके ऊपर भरोसा है। और लेकिन आप हो, आपको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। एक बार बताओ, डॉक्टर मैं हूं या आप हो? जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगी, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? अरे डॉक्टर साहब गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ आंटी को देखने आया था। गुस्सा क्यों ना करूं, इसमें गुस्से वाली बात नहीं है। तुम एकदम से आके दूसरा डॉक्टर ले आओगे, उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा हुआ है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होता तो इसे लेके क्यों आते हैं यहाँ पे? और भैया बात होती है इज्जत की, मैं इतनी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मेरा नाम चलता है, और तुम इस डॉक्टर को लेके आ गए। देखो मेरे को अपनी इज्जत ना बहुत प्यारी है। डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, बोल तो रहा हूँ आपको, माँ की तबीयत इतना ज्यादा खराब है तो मुझे भी तो बुरा लग रहा है। बेटा हूँ आखिर उनका, बचपन से लेके पाला है, मुझे इतना कुछ किया है मेरे लिए। अब आज उनकी तबीयत ऐसी होगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ना, बस इसीलिए मैंने इनको बोल दिया, बस और कोई बात नहीं थी। चलो ठीक है, जो भी है। वैसे एक बात बतानी थी तुम्हें, तुम्हारी माँ की तबीयत में सुधार आ रहा है, पहले से ज्यादा ठीक हो चुकी है ना माँ? ठीक हो ना आप? हाँ ठीक हूँ। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बस मैं तो यही दुआ करूंगा भगवान से जल्दी माँ ठीक हो जाए। मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे तो मैं एडमिट भी करवा दूंगा हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत नहीं है, बस माँ जल्दी ठीक हो जानी चाहिए। अरे नहीं नहीं, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात पैसों की, वो तो हम तेरे से निकलवा ही लेंगे, सोच। फ्रेंड्स ये सब क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि ऐसी चेकअप मत कराओ, और तुम मेरे फैमिली डॉक्टर की इतनी बेइज्जती कर रहे हो। अरे तुम्हें उन पे ट्रस्ट नहीं था तो पहले ही बोल देते, मैं नहीं बुलाती उनको यहाँ। अच्छा, या तो फिर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं माँ को ठीक क्यों करवाऊंगी, है ना? मैं माँ से प्यार नहीं करती ना? अरे वो मेरी भी माँ है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे माँ की फिक्र नहीं है, तुम्हें ही ज्यादा फिक्र है? अरे तुमसे ज्यादा ख्याल ना मैं माँ का रखती हूँ, पूरे टाइम ना उनकी दवाई से लेकर उनके खाने तक सब मैं देखती हूँ। तुम्हें तो बस बोलना होता है ना कि अभी डॉक्टर चेंज कर लो, अभी दवाई दे दो। मैं उनका सच में ख्याल रखती हूँ। और बाहर मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस डॉक्टर को अंदर मत लेकर जाओ, मेरे फैमिली डॉक्टर को अच्छा नहीं लगेगा, उनको बेइज्जती फील होगी। पर नहीं, तुमने की अपने मन की, ले आए ना इनको यहाँ चेकअप कराने के लिए। इसका मतलब ना तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। तुम्हें तो भरोसा है नहीं, तो फिर ऐसे रिश्ते में रहने का भी क्या फायदा? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। अरे अंकिता कैसी बात कर रही हो यार, मैंने बोला ना गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। चलो मैं माफी मांगता हूँ, और क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा। चलो अनुज भाई हम बाहर चलते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा किया कि तू चुप रही और प्रिंस को कुछ बताया नहीं, वरना ना आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और तुमने संभाल लिया ना सब कुछ। मैं प्रिंस को मना भी कर रही थी, वो अपने किसी दोस्त को लेकर आया और कह रहा है कि वो डॉक्टर है। मुझे पहले कह रहा था कि मैं उससे भी चेकअप करा देता हूँ, मैंने समझाया पर माना ही नहीं। अब मुझे लग रहा है ना कि प्रिंस दोबारा किसी और डॉक्टर को लाने की गलती नहीं करेगा। बस अब सब कुछ ठीक है, प्लीज़ तुम जल्दी से जल्दी पेपर बनवाओ, नहीं तो बात बिगड़ती जा रही है। हम इसमें जितना भी टाइम लगाएंगे ना उतना हमारे लिए बुरा है। हमें जल्द से जल्दी काम खत्म करना होगा, और ख्याल रखो इसका। और एक बात बताओ, तुम इसको दवाई कौन सी दे रहे हो? तुम्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है ना? दवाई? दवाई का तो मेरे को खुद नहीं पता कि मैं इसे कौन सी दवाई दे रहा हूँ, पर अच्छा ही है ना, उस दवाई से ये जीती है मरती है, हमें क्या लेना? ये तो हमारा ही काम आसान हो जाएगा ना। बस उससे पहले ना ये उस पेपर पे साइन कर दे, उसके बाद जो मर्जी हो इसका, हमें क्या करना? हमें क्या, हमें तो बस प्रॉपर्टी लेके यहाँ से निकलना है। फिर ये जिए या उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो इसे। और हाँ बढ़िया, अगर तू अपनी सेहत अच्छी करना चाहती है ना तो जल्द से जल्द प्रॉपर्टी नाम कर दे, क्योंकि जितनी जल्दी तू प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगी ना उतनी जल्दी हम तुझे बख्शेंगे और यहाँ से भी निकल जाएंगे। फिर तो आराम से ना अपने बेटे के साथ रहियो, और जिस डॉक्टर से इलाज कराना होगा ना उससे करवाइए। अंकिता कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे, तो क्या तुम इस पेपर पे साइन कर सकती हो प्लीज? ये कौन से पेपर है प्रिंस? डॉक्टर के सामने बोल दूं या अकेले में? प्रिंस बताओ ना क्या है? एक्चुअली ये प्रॉपर्टी के पेपर है, और तुम्हें तो पता है माँ के बस 3-4 दिन बचे हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो ठीक हो। मैं तो नकली डॉक्टर को लेके आया था उनका झूठा इलाज करवाने के लिए, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो हमारी होनी चाहिए ना, है ना?
कहीं उन्होंने किसी और को दे दी रिश्तेदार को तो दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए मैंने उनके साइन करवा लिए थे। मैंने बोला कि दवाई की पर्ची है। अब एक काम करो, तुम जल्दी से अपना साइन कर दो। ठीक है? एक सेकेंड, इस पे भी कर दो। एक और बस। बहुत बढ़िया, थैंक यू अंकिता। अब तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। क्या बोल रहे हो प्रिंस? हाँ अंकिता, सही कह रहा हूँ। ये डिवोर्स के पेपर थे और इनमें साफ साफ लिखा है कि मैं अंकिता कत्याल अपने होशोबाज में इस पे साइन करती हूँ कि मैं अंकिता कत्याल प्रिंस पठानिया से तलाक लेती हूँ और उसकी कोई भी प्रॉपर्टी में मैं हिस्सेदार नहीं रहूंगी। समझी? ये क्या बकवास है प्रिंस? तुमने तो कहा था प्रॉपर्टी के पेपर्स है। अंकिता मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे समझ आज तक तो पता नहीं था, मुझे आज ही पता चला इस बात का। और फिर मैंने अपने दोस्त को बोल के तलाक के पेपर रेडी करवाए। यह डॉक्टर नहीं वकील है, समझी? और हाँ, अच्छा किया तुमने साइन करके, ऐसा तो तुम मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। बोलती कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तलाक के बाद मुझे पैसे चाहिए। इसमें साफ साफ सारी कंडीशंस लिखी हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा शौक था ना तुम्हें पैसे का, अब जाना रोड पे भीख मांगना और पैसा कमाना। और हाँ, नकली डॉक्टर, और तेरे खिलाफ तो मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब सलाखों के पीछे जाके ना पुलिस के साथ खेलना डॉक्टर डॉक्टर। मुंह क्या देख रही है मेरा? सामान उठा और निकल यहाँ से।